नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपाध्यायाणम् नमो लोवे शब्दसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अभी हमारे चैत्र मास के 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज 7वां दिन उत्तम तप का दिन है। तत्वास सूत्र में आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि इच्छा का निरोध ही वास्तव में तप है, और वो इच्छा का जो निरोध है वो इच्छा का निरोध वस्तु व्यवस्था को जानने से, तत्व चिंतन करने से और समता भाव धारण करने से हो सकता है। यदि समता भाव हमारे अंदर है, वस्तु व्यवस्था की यदि हमको भली भांति जानकारी है, वस्तु व्यवस्था पर यदि हमारा श्रद्धान है, तो हम समता भाव धर सकते हैं और तभी हम वास्तव में इच्छा का निरोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम समता भाव को धारण करके उत्तम तप को भी प्रकट कर सकते हैं। ऐसा यह समता भाव कैसे रखा जाए, समता वास्तव में कैसे आ सकती है, उस पर हम समता षोडशी के माध्यम से यहाँ विचार कर रहे हैं। उसमें हमने पहले 11 छंदों पर चर्चा की थी, उनको हम एक बार साथ में दोहराएंगे और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। सम्यता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूर कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चेत धरो। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो,
होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो, यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो, अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, आलस छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। इन छंदों के माध्यम से हमने जाना था वास्तव में कि समता भाव को हम कैसे दर्श सकते हैं और वास्तव में समता किसका नाम है। वास्तव में वो समता हम प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी हमने जाना था कि हम सिर्फ बहाने मारते ना रहे, हम भी उस समता भाव को प्रकट कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है समता भाव प्रकट करने के लिए, सिर्फ उस वस्तु व्यवस्था को जानना है। जो वस्तु व्यवस्था वास्तव में जैसी है उसको वैसी जानना मात्र है बस। और जानना तो हमारा काम है, हमारा स्वभाव है जानना, और जानने में तो कोई बुराई नहीं है कि जानना तो हमारा स्वभाव है, तो उसको भली भांति जानना मात्र है। यदि हम उसको भली भांति जान लें तो दुख का नाम भी हमारे अंदर ना रहे। कि ज्ञानी जीवों ने भी उस वस्तु व्यवस्था को जाना, जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी जाना, तो वो भी जितने समय भी संसार में रहे उतने समय भी सुखपूर्वक ही रहे। कि उनको स के काल में भी दुख नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वस्तु व्यवस्था को उन्होंने जाना था और वस्तु व्यवस्था को जानकर उन्होंने समता भाव को धारण किया था। तो हम भी यदि वस्तु व्यवस्था को जानकर समता भाव को धारण करें तो वास्तव में तीन लोक के किसी भी द्रव्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको दुखी कर दे। फिर चाहे कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई महामारी हो, कुछ भी हो, चाहे कोई द्रव्य हम पे क्रोध करे, चाहे कोई हमारा हमसे साता वेदनीय में कोई हमसे अच्छा संयोग हो जाए, चाहे साता वेदनीय के उदय में कोई हमारा अच्छे संयोग का वियोग हो जाए, या बुरे द्रव्य का हमसे संयोग हो जाए जो हमको अच्छा या बुरा लग रहा है, तो अच्छा या बुरा भी लगना बंद हो जाएगा। कि इष्ट अनिष्ट की जो हमारी मान्यता है, यदि हमने वस्तु व्यवस्था को जान लिया भली भांति, तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता भी हमारी दूर हो जाएगी। तो सिर्फ जानना मात्र है। अभी हम क्या सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कि वास्तव में जब तुम वस्तु व्यवस्था को जान लोगे तो सब कुछ सहज रूप से हो जाएगा, कि विकल्प नहीं करने पड़ते। जैसे मोक्ष प्रकाशक में पहले अधिकार में आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में उन्होंने लिखा था कि बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, उसको खींचकर नहीं करते। कि ऐसा नहीं है ये क्रिया खींच के करनी पड़ती हो, कि व्रत करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए, कि नहीं। जब तुमने वस्तु व्यवस्था को सहज रूप से जान लिया, अपने स्वभाव को तुमने जान लिया, तो ये सारी क्रियाएं तो ऑटोमेटिकली सहज रूप से हो जाएंगी, अपने आप करती हैं।
मुनि अवस्था धारण नहीं करनी पड़ती, मुनि अवस्था धारण हो जाती है। श्रावक पद धारण नहीं करना पड़ता, धारण हो जाता है। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं वो धारण करनी नहीं पड़ती, धारण अपने आप हो जाती हैं। कि हमको वस्तु व्यवस्था को जानना है, उसी वस्तु व्यवस्था को यहाँ बहुत सरल शब्दों में इस रचना में उद्घोषित किया गया है, उसका उद्घोष किया गया है कि वस्तु व्यवस्था कितनी सरल है और हमको बाहर में प्रत्यक्ष भाषित भी होती है, लेकिन हम अपनी मोह की बुद्धि के कारण जो हमको भाषित हो रही है उसको भी हम भाषित नहीं करना चाहते, उसको भी हम जानना नहीं चाहते, उसको हम समझना नहीं चाहते। और जानना समझना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि यदि उसको जब हम जानने जाते हैं, जब हम उस वस्तु व्यवस्था को, उस अपने शुद्धात्म द्रव्य को जानने समझने जाते हैं तो हमारे कर्तृत्व की बुद्धि पर चोट पड़ती है, और वो कर्तृत्व की बुद्धि पर चोट हमारी सहन नहीं होती क्योंकि हमारा मोह है अभी। तो कर्तृत्व बुद्धि कैसे छोड़ी जाए उसका भी उपाय यहाँ इस रचना में बताया जा रहा है, और उसी पर हम पिछले 9 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल की क्लास में ये देखा था कि वास्तव में हमारे जो परिणाम है, कलुषित परिणाम हो रहे हैं हमारे, उन सारे परिणामों को पाप बंध का कारण जानकर उनको दूर से त्याग कर दो, उनको अपने पास ही नहीं आने दो। कि अपने पास यदि वो आ गए तो दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे, दुखी ही करेंगे वो हमको, और आलत छोड़कर हम पुरुषार्थी बने, उद्यमी बने और हमको पर सहाय की चाह ना हो। क्योंकि देखो अभी जो कहा था ना, इच्छा निरोधो तपः, कि इच्छा का निरोध करना वही तप है। तो इच्छा जो है, इच्छा हमारे अंदर जगे ही नहीं, और इच्छा हमारे अंदर कब नहीं जगेगी? जब वस्तु व्यवस्था का हमको भली भांति ज्ञान होगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि आलत छोड़ो बनो उद्यमी, पर सहाय की चाह ना हो। और चलो हम पुण्योदय में चाह नहीं करें, पापोदय में भी चाह नहीं करें, तो देखो उसमें कह रहे हैं आगे कि पापोदय में भी चाह व्यर्थ है और पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। अब तीसरा उदय तो है नहीं अभी, या तो पुण्य का उदय है या पाप का उदय है, या तो साता वेदनी का उदय हो रहा है या असाता वेदनी का उदय हो रहा है, एक उदय तो है दोनों में से। तो दोनों ही उदय के काल में वो चाह व्यर्थ है, ऐसा यहाँ बताना है। तो जब पाप के उदय में भी चाह करना व्यर्थ है, पुण्य के उदय में भी चाह करना व्यर्थ है, तो फिर व्यर्थ में हम चाह क्यों करें, व्यर्थ में इच्छा क्यों करें? और जब इच्छा नहीं करेंगे तो भाई इच्छा का निरोध हो जाएगा जब, तो उसका नाम ही तप है। अब बताओ उत्तम तप प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पापोदय में चाह क्यों व्यर्थ है और पुण्योदय में चाह क्यों व्यर्थ है? कि पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, कि हम चाह रहे, हम ऐसा चाह रहे हैं यदि कि ये कोरोना वायरस है, जैसे अभी कि कोरोना वायरस हमारे ना आए, हमें ना आए, हमारे परिवारजनों में नहीं आए, हमारे परिवारजनों में नहीं आए, लेकिन पाप का उदय हो तो हम ऐसा चाहें कि नहीं आए तो भी वो आ जाए। तो क्या मतलब रहा चाह करने का? इच्छा करने का क्या मतलब रहा? कि इच्छा करने का फायदा तो तब था कि हम इच्छा करें कि ये हमारे में नहीं आए, हमसे नहीं जुड़े ये चीज, और वो चीज हमसे जुड़े ही नहीं, तो इच्छा करने का कुछ फायदा भी है। लेकिन पाप का उदय हो और हम इच्छा करें तो भी वो वस्तु हमसे जुड़ेगी ही जुड़ेगी, कि जिन्हें भगवान भी रोकने में समर्थ नहीं है। और पुण्योदय में चाह क्यों व्यर्थ है? कि पुण्य के उदय में हम चाह करें तो सहज पने मन वांछित हो, कि यदि हम पुण्योदय में चाह करें भी किसी इष्ट संयोग की या अनिष्ट वियोग की, तो चाह करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुण्य के उदय में वो चीज तो अपने आप होगी ही होगी। कि हम जैसे ये चाह करें कि ये कोरोना वायरस हमें ना आए, तो यदि पुण्य का उदय होगा तो आएगा ही नहीं, तो उसमें हमने चाह करके क्या किया? तो वास्तव में वो जो इच्छा है हमारी, वो इच्छा दुख की जननी है। जिनागम में कहा कि इच्छा ही वास्तव में दुख की जननी है। यदि इच्छा नहीं हो तो जीव दुखी नहीं हो। जीव के दुख का कारण इच्छा ही है, क्योंकि जीव प्रति समय नई नई इच्छाएं करता है, नई नई चाह करता है, और इच्छाएं पूरी होती नहीं है। कि इच्छाओं का पूरा होना या ना होना वो भवितव्य आधीन है, पुण्य पाप के उदय के आधीन है, वो तुम्हारे आधीन नहीं है।
क्योंकि तुम इच्छा जो करते हो वो परद्रव्य के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, कि मतलब परद्रव्य को तुम अपने अनुसार चलवाना चाह रहे हो, परद्रव्य में तुम कुछ करना चाह रहे हो, जैसा हम चाहें वैसा परद्रव्य परिणमित हो ऐसा चाह रहे हो। लेकिन वो वस्तु व्यवस्था तुम्हारे अधीन नहीं है, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, कि सब अपने अपने अधीन परिणमित हो रहे हैं, तुम्हारे अधीन कोई नहीं है और तुम्हारी इच्छा पूरी होती नहीं है, इसलिए तुम दुखी होते हो। कि आप कभी विचार करके देख लें, जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप दुखी इसीलिए हो रहे हो कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। जैसे मान लो अभी क्लास चल रही है और क्लास बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए और क्लास बंद हो जाए बीच में, तो जो जैसे हमको दुख लगे कि क्लास बंद हो गई, तो दुख का कारण क्या, कि हमारी इच्छा थी कि क्लास पूरे 40 मिनट कंटिन्यू चले, लेकिन नहीं चली, तो हमको दुख का कारण खड़ा हो गया वहां पे। तो दुख उस क्लास ने नहीं दिया हमको, क्लास बंद हो गई उसने नहीं दिया, वास्तव में जो हमारी इच्छा थी उसके प्रति इच्छा ने दुख दिया हमको। और क्लास का बंद होना नहीं होना वो भवितव्य अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है। कि वो तो जो नेटवर्क है वो तो क्या है, पुद्गल वर्गनाएं हैं, तो पुद्गल वर्गनाओं का परिणमन पुद्गल वर्गना के अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है। अब वो कब कैसा परिणमन होना है उसका, वो तो उसकी क्रमबद्ध में है, उसका क्रमबद्ध कैसा है, कैसा परिणमन होना है, तो उस समय में भी विचार करें वास्तव में। और ऐसा विचार यदि हम प्रत्येक कार्य में करने लगे, जब भी हमको कोई दुख वासित हो, दुख तो हम तो प्रति समय वासित होता है, तो जब हमको लगे कि दुखी हो रहे हैं तो उस समय विचार करें कि वास्तव में हम ये इच्छा क्यों कर रहे हैं, ये इच्छा करने योग्य ही नहीं है, ये इच्छा करने लायक ही नहीं है, ये इच्छा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इच्छा के अनुसार कार्य होता नहीं है। इच्छा के अनुसार कार्य होने लगे तो फिर संसार उथल पुथल हो जाए कि जीवों की इच्छा इतनी है। जैसे कहा था ना, पहले भी किसी क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि गुरुभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा कि इसी जीव की इच्छाएं तो अनंत है ना, कि वो इच्छाएं तो इतनी अनंत हैं और जो वस्तुएं हैं वो लिमिटेड हैं, उन वस्तुओं की एक लिमिट है। जैसे उसमें लिखा आत्मानुशासन में कि आशा रूपी कुआं, प्रत्येक जीव का आशा रूपी कुआं ऐसा है कि उसमें 3 लोक समा जाए, इतनी इच्छा है प्रत्येक जीव की। और इस 3 लोक में अनंत जीव हैं, तो किसकी कितनी इच्छाएं पूरी हो आप ही कहो। ऐसा वहां पर लिया कि आशा रूपी गर्त, कि आशा रूपी गर्त ऐसा है प्रत्येक जीव का कि तीनों लोक समा जाए, तो भी इसका वो आशा रूपी गर्त पूरा ना भरे। और अनंत जीव है तो किसके इससे में कितनी चीजें आएंगी, किसकी कितनी आशा पूरी हो पाएंगी, कितनी इच्छा पूरी हो पाएंगी। इसलिए वास्तव में ये इच्छा करना व्यर्थ है वास्तव में, और कुछ भी नहीं है। पंडित टोडामल जी भी तीसरे अधिकार में बताएंगे 4 प्रकार की इच्छाएं, इच्छा दुख का कारण कैसे हैं, उसमें विस्तार से बताएंगे वहां पर भी। तो वास्तव में ये इच्छाएं हमको दुखी करने के अलावा कुछ भी नहीं करती। वो तो हमको लगता है कि हमने कुछ चाहा और हमारा उदय ऐसा रहा, हमारा भवितव्य ऐसा रहा कि वो पूरा हो गया, तो हमको लगता है कि हम सुखी हो गए। लेकिन यदि उस इच्छा से आप सुखी हो गए हो, है ना, जैसे एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे मान लो हमारी इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, आपने एग्जाम्पल सुना होगा काफी, हमारी इच्छा हुई रसगुल्ले खाने की और हमारे कर्म का उदय भी ऐसा ही रहा, पुण्योदय का उदय रहा कि हमको रसगुल्ला खाने को मिल गया, तो अब आप सुखी हो गए कि नहीं हो गए, तो हमको क्या लगेगा, इच्छा पूरी होने से हम सुखी हो गए। लेकिन रसगुल्ला खाने से यदि सुखी होते तो 1 रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, कितने खाओगे। कि यदि रसगुल्ले खाने से सुख मिलता तो जितना जितना रसगुल्ला हम खाते जाते उतना उतना सुख बढ़ता जाता, लेकिन जितना जितना रसगुल्ला खाते जा रहा है उतना उतना दुख बढ़ता जा रहा है। इसका मीनिंग ही क्या है कि वो भी सुख का कारण नहीं है। तो हमने उसमें मिथ्या कल्पना मानी कि सुख का कारण है, वास्तव में वो भी सुख का कारण नहीं है। इसलिए इच्छा निरोधा तपा, इस इच्छा का निरोध करने से ही तप की प्राप्ति होती है, इच्छा का निरोधी तप है। तो इस प्रकार पापोदय में भी चाह व्यर्थ है और पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है। ना पाप के उदय में चाह करो, ना पुण्य के उदय में चाह करो। तो इसीलिए किसी भी उदय में चाह मत करो, चाह करो ही मत, क्योंकि
चाह करोगे तो भी वस्तु नहीं आएगी यदि पाप का उदय हुआ तो, और चाह करोगे तो भी वो वस्तु अपने आप ही आएगी, तुम्हारी चाह करने से नहीं आएगी। यदि पुण्य का उदय हुआ तो वस्तु अपने आप ही चली आएगी। कि बहुत बार होता है ऐसा, यदि आपने देखा हो, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो दुकान पे बैठा है, अब वो चाह रहा है कि ग्राहक आ जाए, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, कस्टमर आ जाए, इतना चाह रहा है, वो पूरे दिन बैठा हुआ है दुकान पे, लेकिन यदि पाप का उदय हो तो कस्टमर आए ही नहीं, और आए तो पूरे दिन में एक या दो कस्टमर आए बस, और चाह कितना रहा है वो कि बहुत सारे कस्टमर आ जाए, बहुत सारे कस्टमर आ जाए, लेकिन पाप का उदय हो तो कस्टमर भी नहीं आएंगे, लाभ अंतराय का उदय हो तो कस्टमर नहीं आएंगे। और वो दुकान बंद करके मान लो घर पे बैठा हो और पुण्य का उदय हो तो कस्टमर का फोन आ जाए कि सेठ जी कहां पर हो, सामान लेना है। ऐसा प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा, बहुत जगह हो जाता है ऐसा। तो पुण्य का उदय हो तो घर बैठे कस्टमर आ जाए, और पाप का उदय हो तो दुकान पे 24 आवर बैठ जाओ तो भी कस्टमर ना आए। तो इसलिए वो चाह करना व्यर्थ है। अपना जो पुरुषार्थ है, अपना जो उद्यम है, अपना जो कर्तव्य है वो तो करो। ऐसा नहीं कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ कि स्वच्छंदी हो जाओ कि जब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, कि पुण्य का उदय होना होगा तो घर बैठे ही कस्टमर आ जाएगा, दुकान नहीं खोलेंगे अब हम। तो अपना जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य करो, लेकिन इच्छा मत करो, चाह नहीं करो। वस्तु व्यवस्था को जानो और समता भाव धरो, समता भाव धरते हुए परिणमन करो, चाह नहीं करो। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। कि सहज रूप से मन वांछित हो, कि मन का चाह अपने आप हो जाता है, उसमें चाहने की जरूरत ही नहीं है। तो ना तो पाप के उदय में चाहना है, ना पुण्य के उदय में चाहना है, चाहना है ही नहीं। तो चाहने का नाम ही दुख है, और वही चाहने से हम दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम उस चाह को छोड़ें, इच्छा को छोड़ें, तो समता भाव आए बिना नहीं रहेगा, और समता भाव आने के साथ साथ इच्छा का निरोध भी होगा। और इच्छा के निरोध को आचार्य स्वामी ने तब कहा है, तो तब करने की कोई विशेष बात नहीं करनी हमको। इससे यही पता चला कि हमने तो मन में कल्पना खड़ी की हुई है कि भाई तप करने के लिए शरीर को तपाना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो वो सारी क्रियाएं छोड़ो, आप तो इच्छा को छोड़ दो। आप इच्छा नहीं करो, इच्छा नहीं करोगे तो सब कुछ सहज रूप से हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्रावण पदवी ग्रहण हो जाएगा, मुनि पदवी आ जाएगा, तब भी हो जाएगा, कर्म भी खिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप एक बार अपने वस्तु व्यवस्था को जान के तो देखो, उस वस्तु व्यवस्था का जो परिणमन है, उस परिणमन को सम्यक रूप से जानो तो सही। उस परिणमन को कैसा परिणमन है, उस परिणमन को पहचानो तो सही। यदि उस परिणमन को आपने पहचान लिया, उस परिणमन को आपने सही रूप से जान लिया, उस वस्तु व्यवस्था को, उस जीव तत्व को, उस अनंत गुणों के धारी चैतन्यमय जीव तत्व को यदि तुमने सही रूप से जान लिया, पहचान लिया, तो फिर तुमको 3 काल में कोई दुखी नहीं कर सकता। और इसकी प्रथमान योग भरा पड़ा है, आप किसी को देख लो, प्रथमान योग भरा पड़ा है कि यदि ज्ञानी जीव जो हैं वो भयंकर से भयंकर उपसर्ग के काल में भी दुखी नहीं हुए। किसी को उठा के देखो, सती अनंगशरा को उठा के देखो, सती अनंतमती को उठा के देखो, अंजना को देखो, चंद्रवाला को देखो, मनोवती को देखो, किसी को भी देखो, जिसको आपको देखना है उसको देखो, सतियों को देखो, महापुरुषों को देखो, भगवान राम को देखो, राम के जीवन चरित्र को देखो, आप किसी को भी देखो, आप ऐश्वर्य किसी भी चरित्र को उठा के देख लो आप, कि वो दुखी नहीं हुए। तो दुखी नहीं हुए तो किस बेस पर दुखी नहीं हुए? कि मुनिराज दश कुमार को देखो, शेर सुदर्शन को देखो, किसी को देखो आप, प्रथमानियों भरा पड़ा अनेक महापुरुषों से, कि वो यदि ऐसे भयंकर भयंकर उपसर्गों के काल में भी दुखी नहीं हुए, तो हमारे ऊपर तो ऐसे भयंकर उपसर्ग भी नहीं है। जैसे भयंकर उपसर्ग उन पर हुए कि कोई तुम्हारे सिर पर जलती हुई शेरनी नहीं रख रहा है,
कोई तुम्हारे ब्रह्मचार्य को तुम्हारे शील पर आरोप लगाने के लिए कुछ चेष्टा नहीं कर रहा है, कोई तुमको घर से नहीं निकाल रहा है, तुम्हारी साथ तुमको दुखी नहीं कर रही है, किसी ने तुमको जंजीरों में नहीं बांधा है, कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर रहा है। ऐसा आप सारे वर्तमान योग को, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ के दे दो कि किसी ने तुमको वनवास नहीं दे दिया। जैसे राम को वनवास दे दिया गया, वैसे तुमको किसी ने वनवास नहीं दे दिया कि ये वनवास दे दिया हो। हम हर को उठा के देखें तो जो उपसर्ग महापुरुषों पर हुए, जो कठिनाइयां महापुरुषों पर आई, उनमें से एक भी उपसर्ग, एक भी कठिनाई हमारे जीवन में नहीं है, और फिर भी वो सुखी थे और हम दुखी हैं। तो विचार करें वास्तव में इसका कारण क्या है। इसलिए देखो, चिंतन तो हमें प्रति समय करना पड़ेगा। बिना चिंतन किए सिर्फ सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला, कि सिर्फ सुनने से हमारा कल्याण हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। चिंतन तो हमको ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा। और इसलिए लिखा था, आलस छोड़ो बनो उद्यमी। इसी प्रमाद को छोड़कर उद्यमी होना ही पड़ेगा, पुरुषार्थी होना ही पड़ेगा, तभी वास्तव में कुछ हो पाएगा। सिर्फ सुन के हम ये मान लें कि हमारा कार्य हो गया, तो तीन काल में संभव नहीं है कि सुनने मात्र से कार्य हो जाए, है ना। जैसे एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो किसी क्लास में 80 स्टूडेंट बैठे हैं, 70, 80, 90 जितने भी बैठे हैं, और टीचर उनको पढ़ा रहा है, और वो स्टूडेंट ये मान ले कि टीचर के पढ़ाने मात्र से, और टीचर के हमने सुन लिया, टीचर ने जो पढ़ाया है आज वो हमने सुन लिया, तो सुनने मात्र से हम परीक्षा में पास हो जाएं, सुनने मात्र से हम टॉप कर जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। और देखो, कंपटीशन तो मोक्ष में जाने का भी कम नहीं है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं अनंतानंद जीवों में से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे लौकिक में 100 पोस्ट के लिए 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया हो, तो 10,000 लोगों में से हमको 100 लोगों के अंदर अंदर आना है, इतना पुरुषार्थ करना है। तो वहां पर तो हम पुरुषार्थ करते हैं, वहां तो हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात एक कर देते हैं वहां पर कि 10,000 लोगों में से किसी भी तरह से हम 100 लोगों में कैसे आ पाए। लेकिन यहाँ तो हमको अनंत जीवों में से 608 के अंदर अंदर आना है, और हर 6 महीने 8 समय में एग्जाम हो रहा है, हर 6 महीने 8 समय में के इंटरवल में एग्जाम हो रहा है, और 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष मिलेगा। अब आप कब पुरुषार्थ करोगे, कितना पुरुषार्थ करोगे, कैसे करोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो पुरुषार्थ तुमको करना है। एक तुमने वो पुरुषार्थ कर लिया तो तुम 608 वाली गिनती में आ जाओगे, और एक पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ में कमी रख दी, तो भी तुम 608 से बाहर हो। 609 पे भी आओगे तो भी बाहर हो, तो भी तुमको पोस्ट नहीं मिलने वाली। जैसे 100 लोगों की पोस्ट है, तुम्हारा 101 में स्थान आ गया, तो भी तुमको पोस्ट नहीं मिलने वाली। और लौकिक में तो ऐसा होता है कि वो रिजाइन दे दे तो तुमको पोस्ट मिल जाए, लेकिन यहाँ तो कोई रिजाइन भी नहीं देने वाला, यहाँ तो कोई पोस्ट को छोड़ने वाला भी नहीं है। जिसको पोस्ट मिल गई वो अनंत काल तो उस पोस्ट पे ही रहेगा। तो इस प्रकार हम विचार करें वास्तव में कि हमको पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है। अच्छा, विचार तो करें हम कि हम लौकिक में इतने चतुर बनते हैं, इतने होशियार बनते हैं लौकिक में हम, कि हमारे जैसा होशियार कोई है ही नहीं। और जब बात धर्म की आती है तो हम उस चतुराई को छोड़ के क्या बोलने लग जाते हैं कि सब कुछ क्रमबद्ध अनुसार है, कि सब कुछ भवितव्य अनुसार है, भवितव्य आधीन है, हमारे आधीन तो है ही नहीं कुछ भी, हम क्यों करें। केवली भगवान ने जब देखा होगा तब देखा होगा, जब हो जाएगा। तो केवली भगवान ने जब देखा होगा, जब तुम यही मान रहे हो, तो लौकिक में भी यही मानो ना कि जब केवली भगवान ने देखा होगा कि हमको ये पोस्ट मिलेगी तभी मिलेगी, तो पढ़े क्यों हम। जब केवली भगवान ने देखा होगा कि पैसा आना है तब आएगा, दुकान पे क्यों जाए हम, नौकरी करने क्यों जाए हम, वहां पर आप होशियारी क्यों करते हो। वहां पर तो नहीं, वहां पर तो हमारा काम है। और धर्म में कि भगवान ने जैसा जाना पैसा जाना है। तो ये जो पक्षपात वाली बात है, जो ये दो मुंह वाली बात है, ये दो बातें नहीं चलेंगी। यार तो बात तो एक ही चलेगी, कारण तो एक ही रहेगा हर जगह पर। लौकिक में भी आप वही कारण घटाओ जो आप धर्म में घटा रहे हो, तो आपकी सिद्धि हो पाएगी।
अब लौकिक में अलग और धार्मिक में अलग, धर्म के मामले में अलग और लौकिक मामले में अलग, ऐसे ही दो तरह का बिहेव करोगे, दोहरा व्यवहार करोगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। इसलिए पहले तो ये निश्चय करो कि हमको कार्य की सिद्धि करनी है कि नहीं करनी है, और कार्य की सिद्धि करनी है तो पुरुषार्थ हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए उसमें लिख भी दिया कि आलत छोड़ो बनो उद्यमी, कि प्रमाद को छोड़ना ही पड़ेगा, पुरुषार्थी होना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भाई प्रमाद को छोड़ दो और उद्यमी हो जाओ, अब पुरुषार्थी हो जाओ। अब तो तुमने लौकिक में पुरुषार्थ बहुत कर लिया, अब तुम धर्म में भी थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि होने के चांस हैं। कि जिस व्यक्ति ने अपने 24 आवर्स में से डेली 10-12 घंटा पढ़ा हो, जो व्यक्ति, उसका हम कहें कि इसका IAS और IPS और इनमें सिलेक्शन होने के चांस हैं, क्योंकि इसने पढ़ा है, इसने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। होना नहीं होना वो भवितव्य अधीन है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसने पुरुषार्थ किया है तो उसके चांस बन गए। आज नहीं, इस वाले एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में हो जाएगा, हो तो जाएगा, भवितव्य अनुसार जब इसका समय आ जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन यदि मेहनत ही नहीं करे, पुरुषार्थ ही नहीं करे, तो फिर संभव ही नहीं है। तो ये मानो कि इसका भवितव्य है ही नहीं ऐसा। तो हम भी यदि पुरुषार्थ करें तो हमारे चांस बनेंगे कि हम भी 608 की गिनती में आ जाएं, और यदि नहीं करेंगे चांस, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो चांस भी नहीं है। तो पहले चांस तो बनाओ होने के। तो इसलिए हम दोहरा व्यवहार ना करें, लौकिक में भी कार्य की सिद्धि जैसे पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहते हैं, वैसे पुरुषार्थ पूर्वक ही यहाँ पर भी कार्य करें। और चाह नहीं करें, पुरुषार्थ करते समय चाह नहीं करें, है ना, कि पुरुषार्थ करें आप तो बस कार्य तो भवितव्य अधीन है, कार्य तो भवितव्य के अनुसार ही होगा। तो इसीलिए हम ये चीज विचार करें वास्तव में कि हमको क्या करना योग्य है और हमको क्या करना चाहिए, और क्या हम कर रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। अभी तो हमको ये विचार नहीं है क्या कर सकते हैं, अभी हमको अपनी शक्ति का भरोसा नहीं है कि हम अनंत शक्ति के धारी हैं, हमें तो अनंत शक्ति का भरोसा नहीं है। हम केवल ज्ञान को पा सकते हैं, उस सिद्ध अवस्था को पा सकते हैं, उसका भरोसा ही नहीं है। अभी तो हमको ऐसा लगता है कि केवली भगवान हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, कैसे किया, क्या किया। अरे हमको भरोसा ही नहीं है कि वो भी ऐसे ही थे, कि अरे वो भी पहले सिंह पर्याय में थे, तीयंश पर्याय में थे, तीयंश पर्याय में भी उन्होंने अपना कार्य कर लिया, और हम मनुष्य पर्याय में अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हम विचार करें कि हम उस सिंह पर्याय से भी गए बीते हैं, कि जो व्यक्ति ऐसी क्रूर पर्याय में, ऐसी क्रूर सिंह की पर्याय में भी सम्यक दर्शन ले सकता है, स्वयं का भेद विज्ञान कर सकता है, वस्तु व्यवस्था को समझ सकता है, तो हम तो उस पर्याय से बहुत अच्छे हैं, कई गुने अच्छे हैं। ये मनुष्य पर्याय में है, सबसे दुर्लभ पर्याय है, जो इससे ज्यादा दुर्लभ पर्याय कोई सी पर्याय नहीं है। ऐसी सबसे दुर्लभ पर्याय में हम हैं, और दुर्लभ पर्याय में होने के बाद भी हम अपना कार्य नहीं कर रहे, तो उस सिंह से भी गए बीते हैं, उस तीयंश से भी गए बीते हैं। हम विचार करें इस चीज का। तो इसीलिए पापोदय में भी चाह व्यर्थ है और पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। इस प्रकार हम इच्छा का त्याग करें, और इच्छा का त्याग करके अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में मस्त रहें, अपने स्वरूप में लीन रहें, और क्रमबद्ध आदि के सिद्धांत का, केवली भगवान के वचनों का, जिनेन्द्र देव की वाणी का, इन सब का भरोसा करते हुए हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, तभी वास्तव में स्वाध्याय की, क्लास लेने की, सुनने की, अपना उपयोग इधर लगाने की, इन सब बातों की सार्थकता है। नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है। नहीं तो सिर्फ सुनकर चले जाएंगे और कब पर्याय छूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं कि हमारी पर्याय कब पूरी हो जाए। हमारा आयु क्रम कितना है कोई नहीं जानता। केवली भगवान तो है नहीं, अभी अवधि गानी मिली आज तो है नहीं, अभी तो बता देंगे। तो हम में से तो कोई जानता नहीं आयु पर्याय कब पूर्ण हो जाए। इसीलिए जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक ये आयु क्रम बाकी है, तब तक अपना काम कर लो, नहीं तो पछताते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम इस प्रकार चिंतन करें वास्तव में
चिंतन ही हमको सही दिशा देगा, चिंतन ही हमको मोक्ष के मार्ग का रास्ता दिखाएगा और चिंतन ही हमको उस मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाएगा। इसलिए हम चिंतन करें, तत्वों का चिंतन करें, स्वद्रव्य परद्रव्य का चिंतन करें, विचार करें, स्वरूप को समझें, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। हम सब इस प्रकार चिंतन करते हुए, समता भाव को धारण करते हुए, ऐसी महामारी आदि से नहीं डरते हुए, दुखी ना रहते हुए, अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए अपने में लीन रहें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति।